हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी रहेगी इकोनॉमी बेस्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो ज़रूर कर रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। तो चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है इंडिफरेंस कर्व क्या है। मैं आपको बता दूं, अपनी इकोनॉमी की लास्ट वीडियो में हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करा था 1 और 2 कमोडिटी, जिसमें हमने कार्डिनल अप्रोच तो कर ली थी। अब हम करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है जो टू गुड्स, जैसे कि कोई भी दो गुड्स है, एप्पल और ऑरेंज ले लो, इनके कॉम्बिनेशंस को दिखाएगी और ये दोनों गुड्स मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, तो जो इनके मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी वो मेरी होती है इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफाइन से। सबसे पहले आईसी में लिखूंगी इंडिफरेंस कर्व के लिए। इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसको हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर बनाता है अपने टू गुड्स की कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं लिख रही हूं, अ सेट ऑफ टू कॉम्बिनेशंस, अ सेट ऑफ दो कॉम्बिनेशंस of two goods which offer consumer the same level of satisfaction. ठीक है, ये पता चला। इंडिफरेंस कर्व को हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जो हमें बताता है अ सेट ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशन जो टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाएगा, जो कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देंगे, सेम लेवल पर सेटिस्फेक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, आपने नोट कर लिया तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि दो पर्सन है मेरे पास, ए और बी। मेरे पास यहाँ पे है आइसक्रीम, ठीक है, और ये मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है, मानो ए की पहली प्रेफरेंस है आइसक्रीम, उसके बाद वो दूसरी प्रेफरेंस देता है चॉकलेट को, और बी पहली प्रेफरेंस देता है आइसक्रीम को और दूसरी प्रेफरेंस चॉकलेट को। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनसे हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे कहते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। अब मैं इसको टेबल फॉर्म में आपसे डिस्कस करूंगी, देखिएगा ध्यान से। अब हम इसे टेबल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। मान लो ये कॉम्बिनेशंस मैं ले रही हूँ, ए बी सी डी, और गुड ए मैंने जैसे एप्पल ले लिया है, एप्पल 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑरेंज, यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस ले लिए हैं। अब ये देखो, अब मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूं कि आपको एग्जाम में टेबल कैसे बनाना है। ध्यान देना, इन सबको प्लस करो। कितने हो गए? 5 9 और 3 2 + 1 कितने हो गए? 15 15। इस तरह जो टोटल आएगा उसे सबसे ऊपर रखना। फिर 15 में से 5 को लेस करो 10, 10 में से 4 को लेस करो 6, 6 में से 3 को लेस करो 3, 3 में से 2 को लेस करो 1। ये बन गया मेरा टेबल, ये बन गए मेरे कॉम्बिनेशंस। ठीक है,
अब मैं अगर अपनी पहले इंपॉर्टेंस एक यूनिट एप्पल की लेती हूँ तो 15 यूनिट मैं ऑरेंजेस की ले रही हूँ, जबकि दोनों ये पूरा कॉम्बिनेशन मुझे एप्पल और ऑरेंज का सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एप्पल और चाहिए, एप्पल की यूनिट को इंक्रीज करना है, तो मुझे अपनी ऑरेंज की यूनिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि मेरे पास इनकम लिमिटेड है। तो इनका कॉम्बिनेशन मैं इस तरीके से बनाऊंगी, अगर एक को बढ़ाऊंगी भी और दूसरे को घटाऊंगी तो फिर भी मुझे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब मैं इसको ग्राफ फॉर्म में डिस्कस करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये हो गए मेरे एप्पल यूनिट, एप्पल आ गई यहाँ पे, यहाँ आगे मेरे ऑरेंजेस। ठीक है, कितना डिफरेंस है ऑरेंजेस में? 1। ठीक है, देखो 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पे एप्पल्स 1, 2, 3, 4, 5। अब देखना, अगर मैं एप्पल की एक यूनिट ले रही हूँ तो मुझे ऑरेंजेस की 15 यूनिट्स मिल रही है। ठीक है, आप इसको सही तरीके से बनाना, आप तो ग्राफ पे बनाओगे तो क्लियर बनेगा। ठीक है, अगर यूनिट 2 एप्पल की लेते हैं तो ऑरेंजेस कम हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट लेती हूँ एप्पल की तो ये और भी कम हो जाता है। ठीक है, 4 यूनिट 3 पे आ गया। ठीक है, 5 यूनिट ऑलरेडी ये 1 पे आ गया, 1 यहाँ है। ठीक है, अगर इसकी 5 यूनिट है तो ये यहाँ पे है। तो ये जो मेरी कर्व बनेगी तो देखो इस तरीके से बनेगी, ये होगी मेरी आईसी कर्व। कॉम्बिनेशंस क्या हुए? 1 एप्पल, 15 ऑरेंजेस। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन 2 एप्पल्स, 10 ऑरेंजेस। थर्ड कॉम्बिनेशन सी 3 एप्पल, 6 ऑरेंजेस। डी कॉम्बिनेशन 4 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस। और फिफ्थ कॉम्बिनेशन ई, अगर कितना 5 एप्पल तो 1 ऑरेंज। ठीक है, ये होगी मेरी आईसी कर्व, जो किस तरह स्लोप बना, एक यू शेप में स्लोप आ रहा है, इसका डाउनवर्ड जा रहा है। अब इसकी जो स्लोप डाउनवर्ड गया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो इसे मिटो दो, चाहो मैं इसको इरेज करती हूँ। ध्यान से देखो, आगे इसकी प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगी। प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले रीजन जो मेरा है प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, अभी आपने बनाया था आईसी स्लोप डाउनवर्ड, आपने देखा उसका स्लोप कर्व का डाउनवर्ड जा रहा था। क्यों जा रहा था डाउनवर्ड? वाई? क्योंकि कॉम्बिनेशंस में इनवर्स रिलेशनशिप था। मींस अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो दूसरे की सेक्रीफाइस कर रही थी। तो क्या हो गया इसका रीजन? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन quantities of two goods। ठीक है, सेकेंड, IC is convex to origin, क्यों? इसका भी एक रीजन है, डिक्लाइन MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन। जो कैसे निकलता है हमारा मतलब MRS कैसे हम निकालते हैं कि हमने एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट का कितना सेक्रीफाइस किया, जितना सेक्रीफाइस किया वो होता है हमारा डिक्लाइन MRS। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं अभी आपको सिखाती हूँ। देखो, जो सेम टेबल मैंने अभी आपको बनवाया था उसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ।
MRS कैसे होता है। देखो ये था, मानो यहाँ मेरी 15 यूनिट्स थी तो एप्पल की 1 यूनिट थी, यही था। अगर उसकी मेरी 10 यूनिट्स थी ऑरेंज की तो इसकी 2 यूनिट्स थी। यहाँ पे मेरी अगर कितनी 6 यूनिट्स आ रही थी तो यहाँ 3 यूनिट्स आ रही थी। इस तरीके से मेरा कर्व बन रहा था। तो MRS कैसे निकलता होता है, MRS कैसे निकलता है, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन, इस तरीके से निकलता है। उसके बाद अगर यहाँ पे मेरी ऑरेंज हो गया डिवाइड 3 यूनिट थी तो यहाँ 4 आ रहा था, और यहाँ पे 5 पे मेरा 1 यूनिट पे आ रहा था, ये ठीक है। इस तरीके से था। अब ध्यान देना कि मैंने एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए 1 से 2 करा, मतलब यहाँ से यहाँ गई, तो मेरे को ऑरेंज में से सेक्रीफाइस करना पड़ा। 15 से किस पे आना पड़ा, 10 पे। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ जाना था, इसलिए। तो ये जो सेक्रीफाइस मैंने किया ये हो गया मेरा डेल्टा एस, और ये हो गया डेल्टा गेन। आई समझ में। मीन्स जो टेबल मैंने आपको बनवाया था, अगर मैं इस तरह था ना मेरा टेबल, कॉम्बिनेशन ए बी सी का, मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 2 3 15 10 6 जैसे भी था। अगर मैं कितना 1 यूनिट को बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, 5 यूनिट्स का, और गेन हो रही है मुझे 1 यूनिट, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे इसे। अगर 5 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है तो 1 यूनिट गेन हो रही। आया समझ में। इसे कहते हैं MRS। अब आप देखोगे मेरा MRS लगातार गिरता जाएगा। अगर मैंने दूसरी यूनिट बढ़ाई तो यहाँ पे मेरा ये डिक्लाइन हुआ, डेल्टा कितना 4 यूनिट्स, और यहाँ पे 1 4। इस तरह आप देखोगे जो मेरा सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस है वो 5 था, 5 से 4 हो गया, आगे लगातार गिरता जाएगा, तो जिसे हम कहते हैं डिक्लाइन MRS। ठीक है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो कन्वेक्स जो ओरिजिन होता है। आया आपको समझ में। आगे चलते हैं, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस क्या होता है, फैमिलीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप को आप क्या कह सकते हो, फैमिलीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी ये इंडिफरेंस कर्व बन रही थी जिसे मैं IC1 कहूंगी, इसमें मेरी बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व शो करेगा, IC2 IC3, इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप। जब एक ही कर्व पर बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ बनती हैं तो उसे कहते हैं हम इंडिफरेंस मैप। अब इसमें देखना, अगर यहाँ मेरी 15 यूनिट्स थी तो यहाँ पे मेरी एप्पल की कंजम्पशन 1 थी। अगर मैं, ये तो मेरा कॉम्बिनेशन जैसे मान लो ये हो गया मेरा A, अगर मैं अपनी दूसरी यूनिट को भी इसी में कवर करूँ, ये 15 है, इसको मैंने कुछ नहीं करा, कांस्टेंट रखा, ये नीचे आ गया। ठीक है, एप्पल की यूनिट्स, ऑरेंज की यूनिट्स, ठीक है, ये इसको P मान लो। फिर मैंने वही सेम यूनिट के साथ ऑरेंज की एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ाया। ठीक है, तो ये जो मेरा एक चल रहा है ये हायर लेवल पर हो जाता है, जिसमें मेरा जो है ये होता है हायर IC कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि मेरे इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया ऑरेंज में, और साथ साथ मैंने अपनी एप्पल की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती रही, कंजम्पशन को बढ़ाती रही, तो इसे कहते हैं हायर IC कर्व शो। क्या शो करती है हायर IC कर्व की, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुझे इससे हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये था इंडिफरेंस मैप का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे बजट लाइन और बजट सेट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।